और दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे, जिसमें कट ऑफ की बात होगी, मेरिट सूची की भी बात होगी, काउंसलिंग कब होगी, ये सारी बातें होंगी दोस्तों शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे वो वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो। और उसके साथ ही दोस्तों जो आप लोगों ने इतने सारे जो स्कोर कार्ड भेजते हैं दोस्तों, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। तो और दोस्तों यदि आप लोगों को भी कोई समस्या है शिक्षक भर्ती संबंधित, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर आप भी अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों सिर्फ ध्यान इतना रखना थोड़ा सा कि आपको नो कॉल्स, फोन कॉल्स नहीं करना दोस्तों, नो फोन कॉल्स, क्योंकि काफ़ी मैसेज आते हैं, काफ़ी व्हाट्सएप, काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं तो जो रिसीव नहीं हो पाते दोस्तों, काफ़ी परेशानियां होती हैं, क्योंकि मेरा भी एक समय रहता है ऑफिस जाने का, है ना। और उसके बाद आकर मैं ये वीडियो शूट करता हूं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों कुछ कमेंट्स हमने ले लिए थे, है ना, आज के कुछ और बचे हैं, काफ़ी सारे स्कोर कार्ड है दोस्तों, एक दिन में ले पाना संभव नहीं हो पाता, है ना दोस्तों, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम कम दो दिन जितने स्कोर कार्ड आएंगे दोस्तों उतने लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है दोस्तों, क्योंकि किसका स्कोर कार्ड का एनालिसिस हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं। सर मेरी एक फीमेल है प्लीज़, हाँ ये यहाँ पर यहाँ तक हो गए थे शायद, ये कौन है, अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी का हो गया, विश्लेषण कर दिया था। अब इसके बाद हम विश्लेषण करेंगे यहाँ से। देखिए हाई एम्पिटेड वर्ग 3 में ओवरऑल 5548 रैंक है, 1860 है, एनी चांस एम्पिटेड वर्ग 3 में नंबर 110 है, ओवरऑल ये है ना दोस्तों। और ये 1800 चांस है। सर प्लीज़ बताएं। बिल्कुल बात करेंगे हम आपकी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप मेल फीमेल क्या है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे। देखिए ये ओपन की बात कर रहे हैं, यदि आपकी ओपन रैंक कितनी है, और आपने ये भी नहीं बताया कि आप किस कैटेगरी से, अच्छा ओबीसी से, सॉरी ओबीसी से हैं, तो बिल्कुल बात करेंगे। देखिए ओबीसी से हैं, यदि नंबर ऑफ पोस्ट 11,000 आती हैं दोस्तों, यदि नंबर ऑफ पोस्ट 10,000 लेते हैं, 10,000 आती है, 27% रिजर्वेशन क्या आएंगी, लगभग आपकी 2700 पोस्टें आएंगी, दो पार्ट्सों में डिवाइड हो जाएंगी, 1350 और 1350। 1350 ओपन नील में चली जाएंगी, 1350 फीमेल क्लास में, ये फीमेल क्लास सेपरेट रहेंगी, ओपन नील में आपका सिलेक्शन होना है। अब बात करें 1860 में, यदि आप मेल हैं तो आप में लगभग फीमेल की बात करें तो लगभग 600 से 700 फीमेल रहेंगी, 600 फीमेल निकाल देते हैं तो आपकी रैंक 1200 आती है, जो 1350 के दायरे में है। बिल्कुल आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन वैसे भी 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, और अगली बार आप बिल्कुल स्कोर कार्ड भेजें, स्कोर कार्ड भेजेंगे तो उससे मैं और अच्छे से आपका एनालिसिस कर पाऊंगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट्स हमारे पास है। सर मैं ओबीसी मेल, मेरी रैंक है 2821 है, सर इसमें 1150 फीमेल शामिल हैं, तो क्या एम्पिटेड वर्ग 3 में मेरे सिलेक्शन के चांस है। बिल्कुल बात करेंगे। देखिए इन्होंने शानदार स्कोर दिया, देखिए 2800, देखिए 2821 में कितनी फीमेल हैं, 1150 फीमेल हैं। यदि हम 1150 फीमेल के लगभग निकाल देते हैं तो इसको मैं 2800 ही मान रहा हूँ, है ना, 2800 मान रहा हूँ, तो 5 यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा 1, लगभग 1600 के लगभग आपकी रैंक आ रही है। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, तो आपकी रैंक 1600 के लगभग आ रही है, 1650 के लगभग आपकी रैंक आ रही है। आपकी रैंक कितनी आ रही है, 1650 के लगभग आ रही है, कितनी आ रही है, 1650 के लगभग आ रही है। आपके सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे तो देखिए यदि मान लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 11,000, तो 11,000 पोस्ट आती हैं तो इनका अपन 27% रिजर्वेशन लगाएंगे इस पर, तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी ओबीसी की आएंगी दोस्तों 2970 पोस्ट आएंगी। 2970 पोस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, 1485 और 1485, क्योंकि 50%, देखिए 50% रिजर्वेशन फीमेल का है तो ये फीमेल के लिए रिजर्वेशन हो गई। अब आपकी देखिए 1485 पोस्ट आने वाली हैं ओपन नील में, लेकिन आपकी रैंक कितनी आ रही, 1600 के लगभग आ रही है। बिल्कुल अभी भी आपके चांस बिल्कुल बने हुए हैं चांस, क्योंकि यहाँ से कुछ आपकी रैंक वाले मेल और कुछ मेल ओपन नील में भी सिलेक्ट होंगे, तो बिल्कुल आपके चांस बने हैं, है ना। लेकिन देखिए कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि पोस्टें 11,000 प्लस आना चाहिए, 11,000 प्लस आना चाहिए, इन पर भर्ती होना चाहिए तो ही काम बन पाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। देखिए दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूं कि यदि आपको सटीक एनालिसिस चाहिए तो आप बिल्कुल अपना स्कोर कार्ड जरूर भेजें, है ना। सटीक एनालिसिस चाहिए तो स्कोर कार्ड भेजें, जैसे इन भाई ने भेजा अपना
ये भाई हैं अंशु सब वर्मा जी हैं, और अंशु वर्मा जी ओबीसी हैं, और ये मध्य प्रदेश के है ना। और बात करेंगे इनकी रैंक तो 8130 रैंक है, और ओबीसी की रैंक की बात करें तो 2706 रैंक है, और नंबर है इनके 108.13। और बात करेंगे देखिए 2700, अब भी हाल बात हुई है 2706 रैंक है। 2706 रैंक के लगभग, इस रैंक में लगभग 800 से 1000 के बीच फीमेल होंगी। यदि 1000 के लगभग फीमेल हैं, है ना, यदि हम फीमेल को निकाल दें यहाँ से तो आपकी रैंक बच जाएगी मात्र 1700, मात्र 1700 आपकी रैंक बच जाएगी, है ना। 1000 फीमेल को हम निकाल दें, देखिए आंकड़े में 1000 बता रहा हूँ, और आंकड़े की बात करें तो लगभग 1200 से 1300 फीमेल हैं इसमें, है ना। यदि हम वो निकाल दें तो लगभग 1700 आपकी रैंक बचेगी। और आपके सिलेक्शन की बात करें तो देखिए, आपके सिलेक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, यदि 11000 आती हैं, 11000 आती हैं, देखिए इससे ज़्यादा आए तो और भी अच्छी बात है। और देखिए ट्राइबल और डीपीआई प्लस 7 हो गई तो लगभग 18000 पोस्ट आएंगी, है ना। 18000 पोस्ट आने की उम्मीद है, वैसे तो आनी है, देखिए 51000 प्लस आनी है, अपन सब लोग कैंपेन चला रहे 51000 पोस्ट प्लस आने वाली हैं, लेकिन यदि 18000 आती हैं तो भी अपना काम बन सकता है। देखिए अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। सिलेक्शन की यदि देखिए 11000 पोस्ट आती हैं और 27% रिजर्वेशन लगेगा आपका। जब 27% रिजर्वेशन लगेगा तो आपकी आ जाएंगी 2970 पोस्ट आएंगी। ये दो पार्ट्सों में डिवाइड हो जाएंगी, 1485 और 1485। अब देखिए 1485 की बात हो रही, आपकी रैंक कितनी बच रही है? आपकी रैंक 2700 में लगभग हम मान रहे हैं कि यदि मान लीजिए 2700 में यदि 1200 महिलाएं हैं, 1200 महिला की बात कर रहे हैं, तो लगभग आपकी रैंक 1500 के अंडर आ रही है, और आपकी रैंक यहाँ 1485। बिल्कुल आप क्रॉस कर सकते हैं, बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं, आपका नंबर लगने की चांस है, बिल्कुल चांस है। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि नंबर ऑफ पोस्ट 11000 प्लस आना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आनी चाहिए? नंबर ऑफ पोस्ट 11000 प्लस आती है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड नहीं है, क्या बोला था, ओपन रैंक 8100, बिल्कुल आपने शानदार भेजा था। और क्या चांस है सर अगर अपर के 400 ओबीसी वाले कैंडिडेट जनरल से क्वालिफाई होते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चांस है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल चांस है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने भी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ओबीसी के मोस्टली मैंने देखा है, अभी तक एनालिसिस किया तो मेरे पास भी कम से कम 100 कैंडिडेट ऐसे आ चुके हैं जिनके 115 प्लस मार्क्स हैं, इनके 115 प्लस मार्क्स हैं, और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपके 400 बंदे बिल्कुल जा सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स की। अगली कमेंट्स हमारे पास, अगला स्कोर कार्ड हमारे पास आया है, अगला स्कोर कार्ड हमारे पास आया राधेश्याम दांगी जी का, और ये ओबीसी हैं, और देखिए इनके भी 108 हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन इनकी है ना, इनकी सेम कंडीशन इनके जैसी है, देखिए इनके जैसी ही सेम कंडीशन है। बात करें देखिए इनकी 2706 रैंक है और इनकी 2776 रैंक है ना। तो बिल्कुल आपका एनालिसिस और इनके एनालिसिस एक जैसा है। देखिए 2700 पोस्ट आएंगी तो 2970 पोस्ट आएंगी तो 1485 ओपन और 1485 फीमेल में चली जाएंगी। अब बात करेंगे कि आपके सिलेक्शन की, तो देखिए मैंने देखा है कि लगभग 100 कैंडिडेट तो मैं ही देख चुका हूं जो ओबीसी में हैं और 115 प्लस वाले हैं, 115 प्लस वाले हैं। तो ऐसे करके आपके कम से कम 300-400 बंदे अनरिजर्व में सेलेक्ट होने के चांस हैं, बिल्कुल है, चांस है ना। और भी यदि सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके चांस 100% बन जाते हैं, सिलेक्शन के आपके चांस 100% बन जाते हैं। राधेश्याम जी, वैसे देखा जाए तो देखिए यदि 51,000 पदों पर भर्ती होती है तो फिर तो सबके चांस बनने वाले हैं, तो इसलिए 51,000 पर भी मेहनत करें। 22 तारीख का ध्यान रखें, 22 तारीख को सब लोग भोपाल जा रहे हैं, तो बिल्कुल भोपाल में पहुँचें, है ना, वहाँ पर सब लोग पहुँचेंगे, वहाँ पर हम लोग भी पहुँचेंगे, तो बिल्कुल अपन देखेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगला कमेंट्स हमारे पास है, अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है, ये है हमारे पास रामपाल जी का, है ना, रामपाल चौहान जी का है, और ये एसटी से हैं, और इनकी रैंक की बात करें तो इनकी रैंक है 3975, यहाँ पर रैंक आई नहीं है। तो बात करेंगे, इनने पूछा कितने पोस्टों पर सिलेक्शन हो सकता है, तो भैया यदि आपकी पोस्ट आ जाए, यदि बात करूं तो 20,000 आ जाएंगी, तो आपका 20% रिजर्वेशन रहेगा, लगभग 4000 पोस्ट आ जाएंगी।
4000 पोस्ट आ जाएंगी तो आपके सिलेक्शन के चांस थोड़े से यहाँ भी कम बन रहे हैं। यदि मान लीजिए 3000 प्लस आती हैं तो लगभग 6000 पोस्ट आ जाएंगी। 6000 पोस्टों में 3000 ओपन मेल में चली जाएंगी, 3000 फीमेल में चली जाएंगी, है ना। तो इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन सकते हैं यहाँ से। तो आपके लिए नंबर ऑफ पोस्ट आना चाहिए 30,000 प्लस। 30,000 प्लस पोस्ट आती हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 51,000 पोस्टें आती हैं, यदि 51,000 पोस्टें आती हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। फिर तो आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास अगला कमेंट्स आया है, अगला कमेंट्स आया है, अगले कमेंट्स की बात करेंगे तो अगला कमेंट्स हमारे पास आया है लक्ष्मी गायत्री घाबरी का। लक्ष्मी घाबरी का ये क्या है, इनके हैं 90.6 और 92.59 है ना। और ये SC कैंडिडेट हैं। और बात करेंगे इनके सिलेक्शन की, देखिए इनकी 66,000 रैंक है और 5,300 SC ओपन में है और 2007 है SC फीमेल में। अब इनने पूछा है कि सर क्या कंडीशन में सिलेक्शन हो सकता है, तो देखिए बिल्कुल आप कंडीशन की बात करेंगे तो बिल्कुल कंडीशन की बात करूंगा। तो देखिए यदि नंबर ऑफ पोस्टें आ जाती हैं, देखिए नंबर ऑफ पोस्टें आ जाती हैं आपकी 20,000, नंबर ऑफ पोस्टें 20,000 आ जाती हैं तो 16% रिजर्वेशन के हिसाब से 3,200 पोस्ट आ जाएंगी, है ना। 3,200 पोस्ट आ जाएंगी तो इसमें आपके 1600 पद SC फीमेल और 1600 पद फीमेल के लिए आ जाएंगे, है ना। 1600 पद मेल के लिए, 1600 पद फीमेल क्लास के लिए आ जाएंगे। लेकिन आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी रैंक फीमेल में भी 2000 आ रही है। 2000 आने के लिए इन पोस्टों को कम से कम हमें 30,000 तक ले जानी पड़ेगी। यदि 30,000 पोस्ट आती हैं तो आपके सिलेक्शन बन जाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे लक्ष्मी गवारी जी, है ना। आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे, कब बनेंगे कि जब नंबर ऑफ पोस्ट आ जाए कितनी 30,000 प्लस, 30,000 प्लस और 51,000 पोस्टें आ रही हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। आप मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं 51,000 पोस्ट पर। उसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास, देखिए दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है ना, वीडियो हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ये भी इनका ही है, सर ये मेरा स्कोर कार्ड है, प्लीज़ सर बताएं मेरा सिलेक्शन होगा क्या। सॉरी सर ये वर्ग 2 का सेंड हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे पास अगला कमेंट्स है, हेलो सर जी मेरा भी स्कोर कार्ड बताएं क्या चांस हैं। ये क्या है, 91.1 मार्क्स हैं, सॉरी 91.5 मार्क्स हैं सर जी, नेक्स्ट वीडियो इनसे बोला था। अब ये देखिए, अब इनके ये SC कैटेगरी से ये भी, और बात क्या है ये मेल है ना, मेल है। और इनकी बात करेंगे तो देखिए 3,906 इनकी ओपन में रैंक है, तो ये काफ़ी लंबी रैंक है दोस्तों। यदि बात करें सिलेक्शन के तो सिलेक्शन के यदि नंबर ऑफ पोस्ट 30,000 आएंगी, 30,000 पोस्टें आएंगी तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। देखिए कि मैं बता दे रहा हूँ 16×3 = 48 होता है, लगभग 4,800 पोस्ट आ जाएंगी। 4,800 पोस्टों में से 2,400 पोस्ट ओपन मेल में, 2,400 पोस्टें फीमेल में। कुछ आपके कैंडिडेट अनरिजर्व ओपन में सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपके चांस बिल्कुल बन जाएंगे। कब बनेंगे कि जब नंबर ऑफ पोस्टें आएंगी 30,000, नंबर ऑफ पोस्टें कितनी आ जाएंगी, जब नंबर ऑफ पोस्टें आ जाएंगी 30,000 तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन सकते हैं, आपके नंबर सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की। देखिए अगला है, सर नमस्ते आई एम फ्रॉम राजस्थान और इतनी रैंक है क्या हो सकता है। तो देखिए आपके और ने पूछा है कि गाइड मी, बिल्कुल बात करेंगे। देखिए बिल्कुल बात करेंगे, 110.44 हैं, 5,141 रैंक है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या। देखिए एक बात बताऊं आपको, यदि 51,000 पोस्टें आ जाती हैं MP में तो आपका सिलेक्शन चांस 100% है, 100% है। क्योंकि देखिए आपकी रैंक 5,100 है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। यदि हम फीमेल निकाल लें, फीमेल लगभग 2,000 के लगभग होगी। यदि 2,000 हम फीमेल यहाँ से निकाल देते हैं तो लगभग आपकी 3,000 के लगभग रैंक आ जाएगी, 3,000 के लगभग रैंक आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हुआ अभी गवर्नमेंट ने कि आप लोगों को अनरिजर्व सीट पर सिलेक्ट किया जाएगा या फिर आप लोगों के लिए अलग सीट डिक्लेयर की जाएगी। क्योंकि देखिए जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम इस बार MP का रजिस्ट्रेशन मांगा था, MP का रोजगार पंजीयन मांगा था, है ना। जिसने रोजगार पंजीयन लगा दिया
तो उसके तो मेरिट सूची इस हिसाब से ही बनेगी, और जिसने नहीं लगाया तो उसके लिए अभी डिक्लेयर नहीं है, तो थोड़े से डिक्लेयर और होने दीजिए, है ना, दिशा निर्देश आने दीजिए, फिर में हम उसके अभी बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आपको मेरा नंबर है ही आपके पास, है ना, आपको जब भी लगे तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं और आपको मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं। और यदि ना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारे पास, ये हमारे पास सर 99 ओबीसी मेल, रैंक 11,000 ओवरऑल, और 11,000 है ओबीसी में, और ओवरऑल है 32,000। काफ़ी लंबी रैंक है भाई। ये रैंक तभी क्लियर हो पाएगी कि जब पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएंगी 51,000 पोस्ट आएंगी, तो ये रैंक बहुत क्लियर हो जाएगी, है ना। ये रैंक क्लियर हो सकती है कब, जब नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी 51,000। तो 51,000 के लिए मेहनत करिए, और 22 तारीख को भूल मत जाना, और सब लोगों को भोपाल पहुंचना है। मंत्री जी से शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपनी बात रखनी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे अगले कमेंट्स की। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। सोनू वर्मा, ये है सोनू वर्मा जी हैं, सॉरी मोनू शर्मा जी हैं, है ना, स्पष्ट नहीं दिख रहा इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। मोनू शर्मा जी हैं, और मोनू शर्मा जी की 112 नंबर हैं, 114.43 हो गए। अनरिजर्व रैंक की बात करें तो इनकी रैंक है 2024। समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 2024 के लगभग रैंक है। अब इनने पूछा कि सर मेरे सिलेक्शन के चांस, तो बिल्कुल बात करेंगे। तो मोनू वर्मा जी, आपके सिलेक्शन के चांस क्या बन सकते हैं। देखिए अब 2024 है, कितना है, 2024 रैंक है ना, 2024 रैंक की बात करें। अब आपके सिलेक्शन के चांस की बात भी करेंगे हम यहाँ पर। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यदि आती हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं यदि 11,000, तो 11,000 में 27% रिजर्वेशन बच रहा है आपको, सब रिजर्वेशन देने के बाद, तो लगभग 2970 पोस्ट आएंगी। 2970 पोस्ट, देखिए 2970 पोस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 1485 और 1485। अब ये इस रैंक में आपका सिलेक्शन होना है। ये फीमेल के लिए है, फीमेल ओपन के लिए। यदि हम इनमें देखें तो फीमेल कितनी हो सकती हैं 2000 में, लगभग मैं बात करूं तो मैं एक मोड उससे बता सकता हूं, क्योंकि जितने स्कोर कार्ड आ रहे हैं मेरे हिसाब से, तो उस हिसाब से लगभग आपकी 2024 में लगभग 800 से 900 फीमेल होना चाहिए। यदि 800 फीमेल निकल जाती हैं यहाँ से, तो आपकी रैंक बिल्कुल 14 के दायरे में आ जाएगी। तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। कब, जब नंबर ऑफ पोस्टें आए 11,000 प्लस। नंबर ऑफ पोस्टें आए कितनी, 11,000 प्लस। तो 11,000 के लिए हमें मेहनत करनी है, और 11,000 के लिए मेहनत करनी है, तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपके सिलेक्शन के चांस फुल है मोनू जी, है ना, आपके सिलेक्शन के चांस 100% है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, 17 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी। इसके बाद हम एक स्कोर कार्ड और शामिल करेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। देखिए ये मोनू शर्मा जी का है। अब हमारे पास ये लास्ट रहेगा, इसके बाद अगले उसमें सेशन में हम शामिल करेंगे, है ना दोस्तों। उसके देखिए अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, ये श्याम सुंदर अहिरवार जी का। श्याम सुंदर अहिरवार जी हैं, और इनकी रैंक की बात करें, देखिए इनकी रैंक की बात करें, सबसे पहले नंबर 111 हैं, और नॉर्मलाइजेशन के साथ बचे। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन में ख़त्म हो गए, ठीक है। और इनकी रैंक की बात करें तो देखिए इनकी रैंक है सिर्फ ओनली ओपन में 465 है, और यहाँ 9001 है ना, 9301 है। अब बात करेंगे सिलेक्शन की, तो देखिए इनका सिलेक्शन होता है 16%, एससी का 16% होता है। यदि बात करेंगे 7,000 पोस्ट पर 7,000 पोस्ट आती हैं, 16% रिजर्वेशन होता है। 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 सत्ते होता है 112, 16 सत्ते 112 मतलब 1120 पोस्ट आएंगी। 1120 पोस्ट दो भागों में डिवाइड होंगी, तो लगभग कितनी आएंगी, 556 पोस्ट आएंगी। आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है 465। 465 में मेल और फीमेल है। फीमेल को यदि हम यहाँ से निकाल दें, तो लगभग इस रैंक में लगभग आपके उसमें 100 फीमेल हैं। यदि 100 फीमेल को हम निकाल दें तो लगभग आपकी रैंक आ जाएगी 365 पोस्टें आनी है 560। बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। श्याम सुंदर अहिरवार जी, आपका सिलेक्शन 100% है, और आप मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं।
मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं। और मिठाई सबसे पहले हमें भी खिलानी पड़ेगी और आपको एक डब्बा हमारे यहाँ भी भेजना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप ज्वाइनिंग लें, उसके बाद जो फर्स्ट पेमेंट आए तो उस टाइम आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी श्याम सुंदर जी, उस टाइम आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। तो ये था दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, जो आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के स्कोर कार्ड विस्तार से इनका विश्लेषण किया है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। यदि आपको भी कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर अपना स्कोर कार्ड भेजकर अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग फ़ोन कॉल्स ना करें, है ना। फ़ोन कॉल्स करते हैं तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए प्लीज़ अपना जो भी मैसेज आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर छोड़ दें। वहाँ की मैं 1-2 दिन जितना भी टाइम लगेगा उस आपके व्हाट्सअप उठाने की कोशिश करूँगा और उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहें और खुश रहें।